मोदी जी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए कर रहे हैं और वो उसको हजम नहीं हो रहा। वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो पप्पू है तो पप्पू ही रहेगा। अपना हक के लिए आए हम लोग। दोनों पैर में इतनी चोट है फिर भी मैं अपने हक के लिए आई हूँ। मुझे अपना हक चाहिए, आरक्षण चाहिए हमारा। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम सिर्फ अपना हक ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हक किसी भी तरह से मिले। अगर नहीं मिला तो हम कहाँ प्रदर्शन करेंगे, ये राहुल गांधी समझ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ ईशा शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीपी में है और यहाँ पे आज बहुत बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा और खास तौर पे महिलाओं द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर बातचीत हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी उसको झंझोड़ के रख दिया और पास नहीं होने दिया। इसी के चलते मेरे साथ महिला मौजूद है। आप क्या कुछ कहेंगी? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप विरोध कर रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। मैं कमलेश राठौर, द्वारका विधानसभा मंडल महामंत्री हूँ और मैं अभी मेरे साथ में कम से कम 100 महिला आई हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम सिर्फ अपना हक ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हक किसी भी तरह से मिले। अगर नहीं मिला तो हम कहाँ प्रदर्शन करेंगे, ये राहुल गांधी समझ ले, क्योंकि हम माफ़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। महिला अपना मेहनत से अपना हक मांगना चाहती है तो मिलना चाहिए और हमें इस चीज़ पर इतना गुस्सा है कि हम कुछ भी करेंगे। आप देखो, हम इस तरह से अपना हक के लिए आए। हम लोग दोनों पैर में इतनी चोट है फिर भी मैं अपने हक के लिए आई हूँ। मुझे अपना हक चाहिए, आरक्षण चाहिए हमारा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं जब 543 सीट है तो उसके ऊपर ही महिला आरक्षण बिल दिया जाए, अलग से 850 सीटें बढ़ा के क्यों देना है? हम पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करेंगे अगर 543 सीट पे ही लाया जाएगा तो। देखो, राहुल गांधी ने आज तक महिलाओं का कोई इज्जत करी है? नहीं करी ना। ये मोदी जी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए कर रहे हैं और वो उसको हजम नहीं हो रहा। वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वो पप्पू है तो पप्पू ही रहेगा। वो नहीं समझ सकता कभी जिंदगी में अब भाई महिलाओं की इज्जत क्या है, महिलाओं को सम्मान क्या है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जो आप महिला आरक्षण बिल की बात कर रही हैं, ये बिल अगले साल जनगणना होने वाली है। आपके नजरिए में जनगणना से पहले बिल लागू होना चाहिए या जनगणना के बाद होना चाहिए? हम तो चाहते हैं पहले लागू होना चाहिए। तो यही मांग तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि पहले लागू करो। कांग्रेस पार्टी ये नहीं मांग रही, वो तो देना ही नहीं चाहती है। वो तो महिलाओं को देना ही नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने खुद बोला कि हम खुद चाहते हैं जनगणना से पहले जो है महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए, लेकिन भाजपा सरकार का कहना है कि हम इसको जनगणना के बाद लागू करेंगे। तो ये तो आपके जो आपके बयान है उसके विरोध ही भाजपा सरकार चल रही है। विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी हमारा हक मिलना चाहिए, चाहे उसके बाद मिले चाहे पहले मिले, लेकिन हक मिलना चाहिए हमारा। भाजपा पार्टी में आपको लगता है कि हक महिलाओं को मिलेगा? अगर भाजपा से पहले कांग्रेस सरकार रही है उससे तो आपको क्या लगता था कि तब क्या केंद्र में या जब सरकार बैठी थी कांग्रेस की तब महिलाओं की हक की बात नहीं उठाती थी कांग्रेस पार्टी? देखो, प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं को हक दिया है और हमेशा ऊपर सम्मान दिया। आज आप देख रहे हो महिला कहाँ तक है। राष्ट्रपति हमारी महिला है, ठीक है, प्रदेश यहाँ की सीएम मुख्यमंत्री महिला है। महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम अपने हक के लिए हर तरह से लड़ाई करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी को क्या कहें, उस लीडर ऑपोजिशन है, इतना बड़ा चेहरा है, उनके चेहरे से ही तो पूरा ऑपोजिशन चलता है। वो उस लायक है ही नहीं, जो लीडर बना रखा है ना उस लायक नहीं है वो। उनको भी इस तरह ही काम करना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए उसको। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि लगभग 12 साल भाजपा को हो गए हैं। अब याद आया महिला आरक्षण बिल के बारे में, पहले कर लेते, 2014 से सरकार है तब क्यों नहीं करा गया लागू? 12 साल बाद जाग रहे हैं नींद से वो। जब सरकार बनेगी हमारी तभी तो करेंगे ना। 12 साल पहले बन गई थी सरकार तो अभी देखो हमारी दिल्ली में सरकार अभी बनी है, ठीक है, तो अभी बनना जरूरी है। हाँ जी। दिल्ली महरौली क्यों आई है आज यहाँ पे? यहाँ आए हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने। क्यों 2014 से पहले सम्मान नहीं मिलता था महिलाओं को? जब भी मिलता था लेकिन अभी भी चाहिए। अभी भी चाहिए? हाँ। ऐसा कौन सा सम्मान है जो 14 से पहले नहीं मिलता था 14 के बाद मिलने लग गया? ऐसा कुछ नहीं है, 14 के पहले भी था
14 के जब ये औरतों के 35% के हुआ उसी टाइम से उसके लिए ये आक्रोशन हुआ। महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या कहेंगी, जिसके ऊपर लगातार पक्ष विपक्ष में बहस हो रही है? महिला आरक्षण बिल के लिए आज आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे उस बिल के बारे में? यह महिलाओं को उसके विषय में फायदा होगा, जाएगी संसद में, महिलाओं के लिए आवाज उठाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि जब 23 में ये बिल हो गया था लागू, तो अब लाने की दोबारा क्या जरूरत है? अपने फायदे के लिए भाजपा ला रही है, सही में महिलाओं के हित में ला रही है। अब तो देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो तो वो जाने। 23 में तो हो गया था ना, तो अब लाने की क्या जरूरत पड़ी? 3 साल पहले जब हुआ था ना, लागू नहीं हुआ था। 3 साल पहले जब हो गया, तो अब क्यों दोबारा उठाने की जरूरत पड़ रही है? ये तो वही जाने। लेकिन आप यहाँ पे हैं। हाँ, आए हैं, महिलाओं के लिए आए हैं। और क्या मांगे हैं आप? और क्या मांगे हैं इस प्रदर्शन के द्वारा आपकी? और क्या क्या मांगे हैं? मेरा पर्सनली कुछ मांग नहीं है, लेकिन औरतों के सम्मान के लिए खड़े हैं हम। औरतों का सम्मान चाहिए आपको? सम्मान चाहिए, उनका अधिकार चाहिए। अधिकार जैसे क्या अधिकार मिले महिलाओं को? अधिकार जैसे कि यहाँ चल रहा है जो, क्या आप सुनो, खुद ही सुनिए क्या चल रहा है। महिलाओं को सारे अधिकार तो है, महिला बोल सकती है, महिला पायलट है, महिला आईपीएस ऑफिसर है, महिला राष्ट्रपति है, महिला मुख्यमंत्री है, तो अब कौन सा अधिकार महिलाओं के लिए बच रहा है? मंच पे चल रहा है ना, वहाँ जाके पूछिए, पता चल जाएगा। मैं एडवोकेट रेनू भट्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ क्यों मौजूद है? क्या मुद्दे हैं आज आपके? क्या मुद्दे और क्या मांगे हैं? मेरे बस यही मुद्दे हैं कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण बिल मोदी जी ने पास किया करवाना था, उसको पास करवाएं। सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ में आए और उसको पास करवाए, क्योंकि 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। बस इम्प्लीमेंट क्या है, इम्प्लीमेंट के लिए मोदी गवर्नमेंट के पास 2.5 साल का टाइम चाहिए, क्योंकि 2029 में अगर लेडीज को 50% लाना है तो इम्प्लीमेंट के लिए बहुत से कानून, बहुत से नियम बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए 2.5 साल का टाइम, 2 साल का टाइम है मोदी, और इसको जो विपक्ष आके पास करवाए। अगर आज नहीं पास किए तो आज जिस टाइप से महिलाएं रोड पर है, वो आगे बढ़ती जाएंगी, और उनका रोज देख के कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी सत्ता में आई हुई पार्टी हो, वो नहीं चल पाएगी। महिलाएं अपना हक छीनते रहेंगी, और महिलाओं ने ठान लिया, अब वो महिलाएं नहीं रही घूंघट के नीचे बैठकर वो घर में आपकी बातें सुनेंगी। महिलाएं रोड पर आना जानती है, तो अपना हक छीनना भी जानती है। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ओबीसी वाली महिलाओं के लिए, जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं, उनके लिए अलग से कोटा बनाया जाए, तो हम इस बिल को पास कराने में केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। सपा का कहना है कि ओबीसी महिलाओं के लिए लाएं, राहुल और पार्टियों का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण बिल लाएं, 50% मुस्लिम से दें। एक बात बताइए, महिला आरक्षण बिल है, इसमें सारी महिलाओं को बराबर हक मिलेगा, चाहे वो ओबीसी हो, मुस्लिम हो या अदर्स हो। लेकिन इस टाइप से अगर महिलाओं के लिए वो हक मांगने लगेंगे तो हिंदू महिलाएं कहाँ जाएंगी? हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर सारी महिलाओं को हक है, और हम हिंदू महिलाएं हैं, हम अपना हक छीनना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह छीनते हैं। अब हम बैठने वाले नहीं हैं। जैसे आपने बोला कि जब कांग्रेस और बसपा की सरकार थी तो महिलाओं को इतना अधिकार नहीं मिलता था, घूंघट में महिलाएं रहती थी, तो क्या 2014 से पहले महिलाएं घूंघट में रहती थी? क्योंकि हमने इंदिरा गांधी देखी है, हमने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो फ्रीडम फाइटर्स भी रही हैं, ऐसी देखी है जो IAS IPS ऑफिसर भी थी 2014 से पहले। तो क्या 2014 के बाद ये अधिकार मिला है महिलाओं को, उससे पहले नहीं था? महिलाओं को अधिकार था, लेकिन कुछ पढ़ी लिखी बस उसमें रहता था। हर लड़की पढ़ नहीं सकती थी, हर लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे जैसे महिलाएं पढ़ रही हैं, निकल रही हैं, तो महिलाएं संसद में पहुंचेंगी तो वो और ज़्यादा पढ़ लिखेंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। जब अपनी अधिकार के लिए तो संसद में क्यों नहीं जाएं? रीजन क्या है? राहुल बाबा या और लोग क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी बहन पहुंच सकती तो हम भी तो पहुंच सकते हैं, हमारी जैसे बहुत सी महिलाएं वो भी पहुंच सकती है, तो उसमें रोक क्यों लगा रहे हैं वो?
आपके नजरिए में ये जो बिल है ये जनगणना से पहले लागू हो जाना चाहिए या जनगणना के बाद? देखिए, जनगणना में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं मालूम। हम 50% ये कहा जा रहा है, इतनी देश की जनगणना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो आप आने दीजिए, जनगणना आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें कानून में चेंज भी हो जाए, क्यों घबरा रहा है? मतलब पहले लागू होना चाहिए जनगणना से पहले। तो कांग्रेस यही तो मांग उठा रही है कि जनगणना से पहले लागू कर दो, पूर्ण बहुमत देंगे। मोदी गवर्नमेंट नहीं, मैं उनकी बात को काट रही। मोदी गवर्नमेंट बस यही चाहती है जनगणना के हिसाब से, जहाँ पर जितने लोग हैं उसके हिसाब से हर स्टेट को 50% दिया जाए। 50% मिलने में क्या है, क्योंकि कहीं पर जनगणना ज्यादा है, कहीं कम है, तो कम के लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि कम लोगों को भी नहीं मिले जितना कम लोगों को ज्यादा लोगों को मिले। जनगणना के हिसाब से वहाँ पे 50% मिलेगा और वो रहेंगी, और रहेंगी तो ठीक है, उनको आने दीजिए और आएंगी, संसद में पहुँचेंगी, उनको फायदा मिलेगा, महिलाओं को फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। उनकी बहन है तो उनकी और बेटियां भी हैं, उनको भी पहुंचना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि उनकी बहन नहीं पहुंचे, उनकी माँ ही पहुंचे या उनकी दादी पहुंचे। उनकी सल्तनत ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर बेटी को हक है, हर बहनों को हक है, इसलिए वहाँ पर सबको पहुँचने का हक है। आपका क्या नाम हुआ? हम सरकार बनारस से शीला बोल रही पूर्व हूँ। में अगर हम पीछे लोग जाऊं, इसलिए सतत बीजेपी हम सभी को चाहते हैं। बीजेपी में इस कितने मंच भी पर पैसे उपस्थित वाले हों, चाहे गरीब की मेरे महिला बड़े की भाई इज्जत करते हैं। एक हमारे मनोज तिवारी है या प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए श्रीमान वो बहन वीरेंद्र कहकर सचदेवा बोलते हैं, जी, गरीब हो या अमीर हो, जिन्होंने लगातार वो दीदी करके संघर्ष बोलते करते हैं, हुए इज्जत देते, सम्मान। भारतीय जनता पार्टी की इसलिए हम सरकार लोग दिल्ली नरेंद्र में मोदी को आई। लाना चाहते हैं। ये विगत 27 वर्षों का संघर्ष था। बच्चा नरेंद्र और मोदी को आज याद करता है। हर महिला, जब हम हर लड़की सरकार जो में आज हैं, हक की तब भी लड़ाई हमें बहनों लड़ने के बाद अपनी भी हक मिल की जाता लड़ाई है उनको लड़ने हक। के लिए महिला अपने भाई हम के गरीब साथ हैं, हम कितने इस यात्रा का जय उम्र घोष आ गई, फिर मशाल हमने जुलूस बीजेपी के का माध्यम से करना पड़ रहा शुरू है। से साथ अगली दिया है, तो आवाज आज भी दे रहे। हमारे पियर में बहराइच के यशस्वी अंदर अध्यक्ष बहराइच के अंदर बताइए श्री बीजेपी वीरेंद्र आती सचदेवा है, जी की। मुद्दते मैं से आपको मुद्दते, आमंत्रित खानदानी करती से खानदानी बीजेपी जीतती है, हमारे पट्टेदार। और यहाँ पे अनिल त्यागी है बुराड़ी में, वो भी बीजेपी के हैं, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। गरीब हो या अमीर हो, कोई भी महिला चली जाए तो इज्जत देते, चाहे उनके जेब में है या घर में है, नहीं है, सबकी साथ देते। मनोज तिवारी बहुत अच्छा इंसान है, चाहे कितना पैसा वाला है, सबको दीदी या बहन करके बोलते हैं, इज्जत देते हैं, अपनी कोठी पे सम्मान देते हैं। ऐसे इंसान को हम सांसद चौथी बार बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचदेवा भाई बहुत अच्छे, हमारी सीएम दीदी को मनोज तिवारी और नरेंद्र मोदी ने सीएम का अर्जा दिया, सचदेवा भाई, इसलिए हम लोग रेखा गुप्ता को भी मानते हैं कि महिला कहीं न कहीं दिखाई देती है, अच्छा काम कर रही है। अभी तो सरकार बने, केजरीवाल ने बहुत धोखा दिया, बहुत पब्लिक के आग में फ्री के चक्कर में। आपने बोला कि भाजपा में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, तो कांग्रेस पार्टी में महिलाएं नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी में महिला नहीं, वो जेंट्स को चाहते हैं, महिला को नहीं सम्मान देते हैं। महिला को सम्मान नहीं देते कांग्रेस पार्टी? देश में हमारी उपाध्यक्ष लता गुप्ता महिला जी सम्मान नहीं देते। अच्छा, मनोज तिवारी जी बस बहन और दीदी करके बुलाते हैं, कांग्रेस पार्टी में कोई नेता बहन या दीदी करके नहीं बुलाता महिलाओं? नहीं, हमने देखा है वो भाई कितना भी पैसा वाला है, इज्जत सम्मान देता है। हम भी एक गरीब है, मालूमी, हम यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं बुराड़ी के अंदर, और अनिल त्यागी भी है हमारे। पहले कोई नेता महिलाओं को काम करने की बजाय या उनका हक देने की बजाय सिर्फ बहन और दीदी बुलाएगा तो महिलाओं का विकास होगा, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा? नहीं, वो हक देते हैं, हर कुछ की पद देते हैं, हर आज कुछ मैं दिल्ली बनाते की हैं। सरकार, ऐसे नहीं, हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी भी हक देते हैं, ऐसे बनी। देख लो वहाँ पे मनता दिल्ली की सरकार में बंगला में हारेगी, मोदी जी बनेंगे, चाहे देख लेना। हम लोग हिम्मत लगन, हमारे 2 बार हाथ आ चुकी है, हम बीजेपी में बहुत साल से पार्टी में काम करते हैं। हम लोग केजरीवाल का ताला तोड़ने में, केजरीवाल को हटाने के लिए, क्यों दलाल था, हम गरीब थे, पर फिर भी बिजली पानी फ्री दिया था, वो हमें पता था। वो इसलिए अपना बनने के लिए फ्री दे रहा है, कुछ फायदे के लिए बहन दीदी का
बस और आशीर्वाद मांगता हूं बिजली कि पानी इस फ्री समय दे रहा, कुछ फायदे के लिए विधेयक कुछ वहाँ था, करता तो 2 दिन में नहीं। मुझे वहाँ सरकार आने का पूरे अवसर कर्जा को डुबा दिया दिल्ली के अंदर। हमारी बहुत सारी यहाँ हम सब शीला देवी। कैसी हैं? चेहरा देखा, विपक्षी कहाँ से दलों हैं? का वो घिनौना चेहरा मथुरा देखा, से। कैसे मथुरा से यहाँ तक आई हैं आज। महिलाओं के रहते हैं यहाँ पे। बात हो रही थी, महिलाओं को अधिकार देने तो आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? राष्ट्र की मुख्यधारा में यही अपने हक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के निर्णय हक में के लिए महिलाओं को ऐसा कौन सा हक चाहते आपको चाहिए जो आपको कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई या विपक्षी पार्टियां नहीं दे पाई, और भाजपा को आपको उम्मीद है कि भाजपा दे पाई? अधिकारों को रोका, कुछ महिलाओं नहीं के दे पाई मान हमें तो। सम्मान का अपमान किया और